नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का DRMTD चैनल के ऊपर। दोस्तों एक्सरसाइज 3.4 के अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है उनको भी हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे क्या कहता है, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट बिकम 1/2, एक फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और यदि हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो हमें 1/2 ऑब्टेन होता है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन दे रखी है दोस्तों। फर्स्ट केस के अंदर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रैक्शन मिलता है 1। और सेकंड कंडीशन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर केवल 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या ऑब्टेन होता है, 1/2 ऐड होता है। वो फ्रैक्शन क्या है हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं दोस्तों, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x। न्यूमरेटर क्या लेट किया, x, और दोस्तों डिनोमिनेटर लेट करते हैं हम y, और हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। अब हमारा जो फर्स्ट केस है, देखिए हमारा फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस आपका ये कहता है कि आपका जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कीजिए, 1 टू द न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कीजिए, आपका आंसर ऑब्टेन्ड होगा 1। क्या ऑब्टेन्ड होगा दोस्तों, 1। इसके डिवाइड में 1 कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोस्तों, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x + 1, और ये 1 y - 1 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू y - 1। यही ऑब्टेन्ड होगा हमको। अब x एज इट इज, इस y को हम इधर कन्वर्ट करते हैं -y -1 एज इट इज, +1 को भी उधर कन्वर्ट कर देते हैं हम, तो क्या ऑब्टेन्ड होगा, -1 हो जाएगा, +1 उधर गया तो -1, देन x - y इज इक्वल्स टू -2। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेकंड केस क्या है दोस्तों हमारा, देखो सेकंड केस के अंदर दोस्तों जो हमारा फ्रैक्शन है, ये रहा हमारा फ्रैक्शन, इसके डिनोमिनेटर के अंदर आपको केवल 1 ऐड करना है। कर दिया हमने डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड, तो आपको फ्रैक्शन क्या ऑब्टेन्ड होगा, 1/2 बिकम 1/2। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2x इज इक्वल्स टू, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 और y - 1, दोस्तों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या ऑब्टेन्ड होगा, y - 1 ही ऑब्टेन्ड होगा। 2x एज इट इज, y को इधर कन्वर्ट करते हैं -y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व तो एलिमिनेशन मेथड से ही करना है ना फ्रेंड्स। तो देखिए क्या x या y के कोएफिशिएंट इक्वल है, दोस्तों y के कोएफिशिएंट इक्वल है। यहाँ y का कोएफिशिएंट देखो 1 है, यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, कोएफिशिएंट इक्वल है, साइन भी इक्वल है, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आप 1 में से 2 भी माइनस करोगे तो दोस्तों सेम आंसर मिलेगा। 2x - y इज इक्वल्स टू 1, इसमें से हम माइनस करेंगे इक्वेशन 1, x - y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब हम इक्वेशन माइनस करते हैं तो आप सब जानते हो साइन चेंज होता है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, साइन चेंज हो गया, -y + y ये 0 हो गया, 2x - x, आंसर क्या ऑब्टेन्ड होगा, x ऑब्टेन्ड होगा, +1 + 2 आंसर इज 3। तो इस तरीके से दोस्तों x की वैल्यू क्या ऑब्टेन्ड हुई, 3 ऑब्टेन्ड हुई। तो दोस्तों अब जो x की वैल्यू है, ये हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 आप किसी में पुट कीजिए, आपको y की वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी। तो हम इक्वेशन जो x की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ x
पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 ये रही, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, नीचे स्पेस नहीं है दोस्तों, मैं इधर लिखता हूं। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। 3 एज इट इज, -2 को हम लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो +2, एंड माइनस वाई को हम राइट में कन्वर्ट करते हैं तो +y। 3 + 2 5 इज इक्वल्स टू y, या फिर मैं कह सकता हूं y इज इक्वल्स टू 5। तो हमें x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी फाइंड हो गई, तो हमें न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर तो मिल चुका है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन x अपॉन y। दोस्तों x क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। क्या दोस्तों हम वेरीफाई करें जो हमें क्वेश्चन कह रहा है, चलो एक बार वेरीफाई करते हैं। हमारा फ्रैक्शन है 3/5, ठीक है दोस्तों। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, न्यूमैरेटर में 1 ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कीजिए। ये न्यूमैरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस किया, आंसर 4/5 - 1 4, कट गया, आंसर 1 आ गया। फर्स्ट केस में हमें 1 आंसर ऑब्टेंड हो रहा था, न्यूमैरेटर में 1 ऐड करने पर, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करने पर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया, 1 हो गया। आगे देखिए सेकंड कंडीशन थी, जो आपका फ्रैक्शन है उसके ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दीजिए। ये हमने ऐड कर दिया, 3/6 कट होगा 1/2, तो आपको क्या ऑब्टेंड होगा, 1/2, और हमें 1/2 ऑब्टेंड होता है, यानी हमारे आंसर करेक्ट है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 years ago Nuri was 3 times as old as Sonu। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी, 3 times as old as सोनू, सोनू से 3 गुना बड़ी थी। 10 years later, 10 साल बाद में नूरी will be twice, it means 2 times as old as सोनू। 10 साल बाद में नूरी सोनू से क्या हो जाएगी, दुगुनी बड़ी रह जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, उन दोनों की प्रेजेंट एजेस हमको बतानी है, नूरी की और सोनू की। सबसे पहले दोस्तों हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं दोस्तों x ईयर। ये कितने साल की है, आज के टाइम में नूरी कितने साल की है, x ईयर की है। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, आज के टाइम में सोनू कितने साल का है, y ईयर का है। फर्स्ट कंडीशन 5 years ago, 5 साल पहले चलते हैं, चलो चलते हैं 5 years ago, 5 साल पहले। दोस्तों अभी अगर नूरी x ईयर की है तो 5 साल पहले x -5, उसमें से 5 माइनस कर देते हैं, एज ऑफ नूरी। तो क्या करेंगे दोस्तों, x -5 और एज ऑफ सोनू। तो अभी प्रेजेंट एज क्या है सोनू की, भाई 5 साल पहले y -5। अब क्या बोला गया है, 5 years ago नूरी was 3 times as old as सोनू। तो दोस्तों लैंग्वेज से हम इक्वेशन बनाते हैं। 5 years ago नूरी की एज कितनी है, x -5, was का मतलब दोस्तों इक्वल 3 times, ये 3 times as old as सोनू की 5 साल पहले की एज y -5। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। तो अगर दोस्तों दोनों की एज को इक्वल करना है तो सोनू को 3 टाइम्स करना पड़ेगा हमको। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, x -5 एज इट इज 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 3y -15, ठीक है फ्रेंड्स। x एज इट इज 3y को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, -3y -15 एज इट इज, -5 उधर कन्वर्ट होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा।
अब हमें क्या ऑब्टेंड होगा, नीचे स्पेस नहीं होगा दोस्तों, ऊपर लिखते हैं x एज इट इज -3y एज इट इज इक्वल -15 प्लस 10। -15 प्लस 10 दोस्तों आपको ऑब्टेंड होगा -10। ये हमको क्या ऑब्टेंड हुई, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब सेकंड केस में क्या बोला गया है, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद में, तो हम यहां लिखते हैं 10 ईयर आफ्टर, 10 साल बाद में। प्रेजेंट एज है नूरी की x, 10 साल बाद में क्या होगा, x प्लस 10। एज ऑफ नूरी, आज के टाइम में नूरी x साल की है, तो 10 साल बाद में x प्लस 10। और अगर सोनू की प्रेजेंट एज क्या है y, तो 10 साल बाद में y प्लस 10 होगा। एज ऑफ सोनू y प्लस 10। ठीक है दोस्तों, अब क्या लिखा हुआ है, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स सोनू। तो देखो नूरी की 10 साल बाद में एज क्या होगी, x प्लस 10 होगी। विल बी का मतलब इक्वल होगा 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और सोनू की एज क्या होगी, y प्लस 10। ठीक है दोस्तों, हमने इक्वेशन से लैंग्वेज से इक्वेशन ऑब्टेन की, x प्लस 10, 2 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2y प्लस 20। 2y को हम इधर कन्वर्ट कर देते हैं, इधर आएगा तो -2y, 20 एज इट इज, प्लस 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो x -2y इक्वल्स टू 10, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो करना तो एलिमिनेशन मेथड से है, तो x या y के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। x के कोएफिशिएंट इक्वल है दोनों इक्वेशन के अंदर। अगर हम सॉरी, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इसमें देखिए इन दोनों इक्वेशन के अंदर x के कोएफिशिएंट इक्वल है और साइन भी इक्वल है, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 3x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, और सेकंड माइनस करना है तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। और आप जानते हो जब इक्वेशंस माइनस होती है तो हम साइन चेंज कर देते हैं, तो x माइनस का 2y प्लस का 10 माइनस का, प्लस x माइनस x ये कट हो गया, -3y प्लस 2y, आंसर आएगा दोस्तों -y, -10 -20, माइनस से माइनस कट हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई दोस्तों 20 ईयर। और हमने y क्या लेट किया था, y हमने लेट किया था प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। अब ये जो y की वैल्यू है, या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या आप इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, आपको x की वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी। तो देखो दोस्तों, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, मैं y की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूं। वैसे दोस्तों आप y की वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कीजिए, आपको आंसर ऑब्टेन्ड होगा। फिलहाल हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देखो x माइनस 3y यानी 3 इंटू y, y की जगह पर 20 इक्वल्स टू -10, x -3 इंटू 20 दोस्तों क्या आएगा, -60 इक्वल्स टू -10, x इज इक्वल्स टू -60 को आप राइट में कन्वर्ट कीजिए, +60 और -10 एज इट इज, देन x इज इक्वल्स टू 60 -10, आंसर ऑब्टेन्ड हुआ दोस्तों 50 ईयर। नूरी की एज क्या फाइंड हुई हमें, 50 ईयर। लो नूरी नूरी कर रहे थे और नूरी निकली बुड्ढी, नूरी की एज है आपके 50 ईयर। क्या हम वेरिफिकेशन करें, एक बार वेरीफाई करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला गया था, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले चलते हैं। नूरी प्रेजेंट एज है 50, 5 साल पहले कितने की थी, 45 की,
और सोनू 5 साल पहले का क्या था, 15 ईयर का था। ठीक है, अब जो नूरी की एज है वो सोनू से 3 टाइम्स ज्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल है, 15 3 जा 45। ओके, अब फिर क्या बोला गया था, 10 ईयर आफ्टर, 10 साल बाद में। आज के टाइम में नूरी कितने की है, 50 की, और 10 साल बाद में 60 की होगी। और सोनू आज के टाइम में 20 का है तो 10 साल बाद में 30 का होगा। तो 10 साल बाद में अगर दोनों की एज की बात करें तो नूरी जो है वो सोनू से ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा है। 31 जा 30, 32 जा 60, 2 टाइम्स ज्यादा है। वेरीफाई हो गया, इट मींस हमारा आंसर करेक्ट है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। आपके पास 2 डिजिट के नंबर दिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। आपके पास 2 डिजिट का एक नंबर है, उनके डिजिट का सम करने पर आपको 9 ऑब्टेन होता है। सपोज मैंने 2 डिजिट का नंबर लेट कर लिया दोस्तों 18। क्या लेट किया, 18। अब उनके डिजिट, ये रहे इनके डिजिट, इनको सम करने पर आंसर क्या आता है, 9 ऑब्टेन होता है। ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम, यानी कि 18 का 9 टाइम करने पर 9 टाइम दिस नंबर इज, यानी कि 18 का 9 टाइम करने पर ये इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, इक्वल होगा अगर आप 18 का रिवर्स कर देते हो। 18 को रिवर्स करने के बाद में क्या मिलेगा, 81, और इसके 2 टाइम्स के इक्वल होगा। यानी आपने जो नंबर लेट किया है 18, उनके डिजिट का सम 9 है। 18 का अगर आप 9 टाइम करते हो और 18 को आप रिवर्स करके 2 टाइम्स करते हो तो दोनों का आंसर इक्वल होगा। होता है कि नहीं होता है, 18 9 जा दोस्तों आपको क्या ऑब्टेंड होगा, आपको ऑब्टेंड होगा 162, और यहां पर 2 इंटू 81 162। तो आंसर करेक्ट है। ओरली तो हमने बता दिया कि आंसर क्या आना है, 18 आना है, पर दोस्तों हमें इसको सॉल्व करना होगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट वंस डिजिट लेट किया दोस्तों मैंने x, और मैं टेंस डिजिट क्या लेट करता हूं, y लेट कर लेता हूं, और नंबर फाइंड करना है। ये तो डिजिट से, अब मैं नंबर कैसे फाइंड करूं इनसे, तो नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है दोस्तों, वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, प्लस टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 इंटू वाई, 10 वाई प्लस x। ये आपके क्या ऑब्टेंड हुआ, नंबर ऑब्टेंड हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवर्सिंग द डिजिट को क्या कर दीजिए आप, रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स द डिजिट। हम डिजिट को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जब मैं डिजिट को रिवर्स करूंगा तो वंस डिजिट क्या होगा, वंस डिजिट होगा आपका y, और टेंस डिजिट क्या हो जाएगा आपका, टेंस डिजिट हो जाएगा x। तो दोस्तों नंबर क्या ऑब्टेंड होगा, नंबर ऑब्टेंड होगा वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई प्लस टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, नंबर क्या ऑब्टेंड हुआ, 10x प्लस y। अब देखिए फर्स्ट केस हमारा फर्स्ट केस ये कहता है डिजिट का सम 9 है, तो हमारे डिजिट्स क्या है, x और y, इनका सम क्या है 9। ये हमारी पहली इक्वेशन ऑब्टेंड हो गई। सेकंड केस क्या है हमारा, सेकंड केस ये कहता है कि आपका जो नंबर है उसका 9 टाइम, यानी इस वाले नंबर का 9 टाइम। ये लो साहब मैंने इसका क्या किया, 9 टाइम कर दिया। इफ का मतलब इक्वल, 2 टाइम्स, ये लो 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। डिजिट का ये जो डिजिट्स है ना, इनको रिवर्स करने के बाद में जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा ये रहा 10x प्लस y। तो हमने इसको अरेंज कर दिया। तो देखिए ये नंबर, इसका 9 टाइम किसके इक्वल होगा, नंबर को रिवर्स करने के बाद में जो नंबर मिलता है उसके 2 टाइम्स के इक्वल होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 10 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 90y
9x से मल्टीप्लाई होगा 9x, 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 20x, 2y से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 2y। अब हम एक काम करते हैं, इन सबको उधर कन्वर्ट करते हैं। 20x एज इट इज प्लस के 9x उधर जाएंगे तो माइनस 9x, 2y एज इट इज प्लस 90y उधर जाएगा तो माइनस 90y। इधर क्या हुआ दोस्तों, इधर 0 बचा। अब हम इसको 0 इधर प्लेस करें या इक्वल में 0 इधर प्लेस करें, बात एक ही है। 20x माइनस 9x 11x। अब देखिए प्लस 2y माइनस 90y माइनस 88y इक्वल्स टू 0। अब देखो दोस्तों पूरी इक्वेशन ही 11 से डिवाइड हो रही है, तो ये 11 से डिवाइड होगा तो x 11 8 जा 88 इक्वल्स टू y। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड ऑब्टेन्ड हुई। अब करना तो एलिमिनेशन मेथड से है, तो हम एक काम करते हैं, x के कोएफिशिएंट दोस्तों इक्वल है, दोनों के x के कोएफिशिएंट इक्वल है, हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। तो इक्वेशन सेकंड इसके नीचे लिखेंगे x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। और जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, ये माइनस का ये प्लस का, और 0 ना तो प्लस में होगा वो ना माइनस में होता है, ये एलिमिनेट हो गया प्लस x माइनस x। यहां देखिए प्लस y प्लस 8y 9y इज इक्वल्स टू 9। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, y की वैल्यू फाइंड करनी है। नीचे स्पेस नहीं है, मैं उधर लिखता हूं। सो ये जो 9y इक्वल्स टू 9 है दोस्तों, मैं इसको ऊपर लिखता हूं, नीचे स्पेस नहीं है। 9y इक्वल्स टू 9। अब हमें तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो 9 मल्टीप्लिकेशन में है राइट में कन्वर्ट करते हैं, 9 डिवाइड बाय 9 आंसर 1। y की वैल्यू हमें 1 ऑब्टेन्ड हुई। अब जो y की वैल्यू है दोस्तों, आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी आप पुट कर दीजिए, मैं 1 में पुट करता हूं। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, x प्लस y इज इक्वल्स टू 9, देन x प्लस y इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1, और x की वैल्यू क्या ऑब्टेन्ड हुई, 8 ऑब्टेन्ड हुई। तो हमें तो दोस्तों नंबर फाइंड करना है। तो देखिए नंबर, अब नंबर की बात करें तो 1s डिजिट x है और 10s डिजिट y है, तो 1s डिजिट 8 और हमारा 10s डिजिट 1 यानी कि 18, या फिर आप कह सकते हो 81 भी हो सकता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 4, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है और बैंक से कितने रुपए निकलवाती है, 2000 रुपए निकलवाती है। She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees not only। वो कैशियर से ये चाहती है, जो पैसे देने वाला कैशियर, उसको ये बोलती है कि मुझे केवल 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए। तो कैशियर उसको 25 नोट्स देता है दोस्तों। कैशियर उसको क्या देता है, 25 नोट देता है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। हमें ये बताना है कि उसने 50 रुपए के कितना नोट लिए और 100 रुपए के कितने नोट लिए हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल्स टू x एंड 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल्स टू y। दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन हमें बहुत इजीली मिल जाएगी। 50 रुपए के जो नोट है और 100 रुपए के जो नोट है, टोटल नोट तो 25 है ना हमारे पास, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। ये हमको इक्वेशन 1 ऑब्टेन्ड हो गई। अब दोस्तों एक छोटा सा डिस्कशन इधर करते हैं। मैं आपको कहता हूं आपके पास 50 रुपए के 3 नोट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 150 रुपीज है। अगर मैं आपको कहता हूं आपके पास 50 रुपए के 4 नोट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 200 रुपए हैं। कैसे फाइंड करेंगे, 50 इंटू 4,
50 इंटू 4। तो उसी तरीके से 50 रुपए के नोट हमने कितने लेट किए हैं, 50 रुपए के नोट हमने लेट किए हैं एक्स, तो 50 रुपए के नोट का अमाउंट, 100 रुपए के नोट हमने कितने लेट किए हैं, 100 रुपए के नोट हमने लेट किए हैं वाई, यानी 100 रुपीज के नोट का अमाउंट। तो सबसे पहले अमाउंट फाइंड करते हैं। देखो अमाउंट ऑफ 50 रुपीज नोट्स, यानी कि 50 रुपए के नोट से कितना अमाउंट बनेगा, तो 50 इंटू एक्स 50x, और अमाउंट ऑफ 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपए के नोट से कितना अमाउंट बनेगा, 100 इंटू वाई, टोटल 100y। ठीक है दोस्तों, तो 50 रुपए के नोट से कितना अमाउंट बना 50x, और 100 रुपए के नोट से कितना अमाउंट बना 100y, और टोटल अगर अमाउंट में ऐड करता हूं 50x 100y इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज, क्योंकि दोस्तों टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 2000 है। अब देखिए पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड हो सकती है, ये 50 से डिवाइड होगा तो x, ये 50 से डिवाइड होगा तो दोस्तों 2y, बिकॉज 52 is 100, और अगर हम 2000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट, 5 4 जा 20, इधर आएगा 40, ये हमारे को ऑब्टेन्ड होती है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम किससे सॉल्व करेंगे, फिर से एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो दोस्तों अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन के अंदर x के कोएफिशिएंट इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, यहां तक कि इनके साइन भी इक्वल है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो अगर साइन इक्वल है तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। देखिए x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, और इसमें से इक्वेशन 1 माइनस करना है, ये रही आपकी इक्वेशन 1, x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। तो जब दोस्तों हम इक्वेशन को माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस साइन चेंज कर दीजिए, ये x प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, 25 प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस x माइनस x कैंसिल, प्लस का 2y माइनस y, 2y माइनस y, y ऑब्टेन्ड होगा इज इक्वल्स टू 40 माइनस 25, दोस्तों 15 ऑब्टेन्ड हुआ, यानी कि y की वैल्यू क्या ऑब्टेन्ड हुई हमें 15। अब ये जो y की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस y इज इक्वल्स टू 25, x प्लस y की वैल्यू 15 इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, देन x इज इक्वल्स टू दोस्तों क्या ऑब्टेन्ड हुआ 10। तो इस तरीके से हमें फाइंड होता है x हमने क्या लेट किया था 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपए के नोट कितने हैं, 50 रुपए के नोट है दोस्तों 10। y हमने क्या लेट किया था, हमने y लेट किया था 100 रुपीज नोट्स, तो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, तो 100 रुपीज नोट्स क्या हो गए दोस्तों 15। तो एक बार हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि जो 50 रुपए के नोट है और जो 100 रुपए के नोट है टोटल मिला के हमारे पास 25 नोट है, तो देखिए इनका सम 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और टोटल अमाउंट उसने कितनी विड्रॉल की है 2000 रुपीज। चलो वेरीफाई करते हैं, 50 रुपए के 10 नोट है, 50 रुपए के 10 नोट है, इसका मतलब रुपए हो गए 500, 50 रुपीज के जो नोट्स है उनसे अमाउंट कितना बनेगा 500, प्लस 100 रुपीज के कितने नोट्स है, 100 रुपीज के नोट है हमारे पास 15, तो इसका मतलब हुआ 100 रुपीज के नोट से कितना अमाउंट बनेगा, 100 रुपए के 15 नोट है, इसका मतलब दोस्तों 1500, 1500 और टोटल मिलाकर
2000 रुपीज आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे आंसर करेक्ट है। अब इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 5, a leading library has fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book keep for 7 days. Will Susie pay 21 for the book she keep for the 5 days? Find the fixed charge and extra charge. दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला गया है कि एक लाइब्रेरी के अंदर चार्ज कुछ इस प्रकार से है कि अगर हमने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की है या हमने कोई बुक हमारे पास रखी है तो 3 दिन का चार्ज फिक्स है, आपको 3 दिन का चार्ज देना होगा। उसके बाद का चार्ज कुछ इस प्रकार है कि आपको पर डे के हिसाब से चार्ज करना होगा, लेकिन आपको 3 दिन का चार्ज तो देना ही होगा। एक लड़की है सरिता, वो 27 रुपए पे करती है और अपने पास बुक रखी थी उसने 7 दिनों तक। और एक लड़की है सूसी, उसने 21 रुपीज पे किए हैं और उसने अपने पास बुक रखी थी 5 डेज। तो हमें दोस्तों 3 दिन का चार्ज बताना है, 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है, फाइंड फिक्स चार्ज। एक तो फिक्स चार्ज बताइए 3 दिन का, और जो एक्स्ट्रा डेज है यानी कि जो बाकी के जो एक एक दिन होता है उसका चार्ज हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं दोस्तों, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। जो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है दोस्तों उसको मैं लेट कर लेता हूं x रुपए से, और जो पर डे का जो चार्ज है, चार्ज फॉर ईच डे, जो पर डे का चार्ज है दोस्तों उसको हम लेट कर लेते हैं y रुपए से। हमारा फर्स्ट केस क्या है दोस्तों, फर्स्ट केस है हमारे सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक कीप फॉर 7 डेज। अब देखिए सरिता ने अपने पास 7 दिनों तक एक बुक रखी है और उसने कितने रुपए पे किए हैं, 27 रुपए पे किए हैं। तो दोस्तों जब उसने बुक ली होगी तो 3 दिन का चार्ज तो उसके फिक्स हो गया, यानी 3 दिन का चार्ज तो उसको देना ही देना है, यानी कि x रुपए उसको देने ही देने हैं। अब पीछे कितने दिन बचे, अब 7 में से 3 दिन का चार्ज तो फिक्स हो चुका है, तो पीछे बचे 4 दिन। अब एक दिन का यानी कि जो बाद के जो एक्स्ट्रा डेज हैं वो चार्ज किस हिसाब से होते हैं, पर डे का चार्ज होता है y रुपए। तो 4 दिन जो एक्स्ट्रा है उनका चार्ज कैसे होगा, 4y होगा। एक दिन का चार्ज y है तो 4 दिन का चार्ज 4y होगा, और टोटल मिलाकर हमें देने हैं 27 रुपए। वो 27 रुपए पे करती है, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, सेकंड केस क्या है देखिए, सेकंड केस है हमारे पास, सेकंड केस है हमारे पास सुसी पेड 21 रुपीज, सुसी पेड 21 रुपीज फॉर 5 डेज। सुसी कितने रुपए पे करती है, 21 रुपए पे करती है। कितने दिनों के, 5 दिनों के वो 21 रुपए पे करती है। तो देखो जब उसने 5 दिनों के लिए बुक ली होगी तो 3 दिनों का चार्ज तो उसके फिक्स हो चुका है, यानी कि 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो हम x रुपए लेट किए थे हमने, x रुपए तो उसके लिए फिक्स हो चुका है। अब 5 में से 3 दिन का चार्ज तो फिक्स हो गया, तो पीछे बचे 2 दिन, एक दिन का चार्ज y है तो 2 दिन का चार्ज क्या होगा, 2y, और टोटल मिलाकर उसने कितने रुपए दिए हैं, 21 रुपीज। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इनमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। x का कोएफिशिएंट इक्वल है दोनों के अंदर, इसमें भी देखिए दोस्तों x का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें भी x का कोएफिशिएंट 1 है, और यहां तक कि साइन भी इनमें क्या है, इक्वल है। तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हम माइनस कर देते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 हम माइनस कर देते हैं, 1 में से 2। वैसे आप 2 में से 1 माइनस कीजिए, 1 में से 2 माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये इक्वेशन ग्रेटर है, 27 ग्रेटर है, 21 स्मॉलर है, इस वजह से मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर रहा हूं।
देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। इक्वेशन सेकंड क्या है दोस्तों, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। और जब माइनस करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज, प्लस x माइनस x कैंसिल, प्लस 4y माइनस 2y आंसर 2y, और 27 में से 21 जाएगा तो 6 ऑब्टेंड होगा। y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, आंसर आ गया 3। ये y की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई है। y की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। मैं पुट करता हूं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। किसमें पुट करते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। x प्लस 4 इंटू वाई, वाई की जगह पर 3 इज इक्वल्स टू 27। then x plus 4 3s are 12 is equals to 27। x is equals to 27 minus 12, 12 उधर कन्वर्ट हुआ माइनस में हो गया, तो क्या वैल्यू ऑब्टेंड होगी दोस्तों, 15। हमने x क्या लेट किया था, हमने x लेट किया था फिक्स चार्ज, 3 दिन का फिक्स चार्ज, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज क्या ऑब्टेंड हो गया, 15। और हमने y क्या लेट किया था, हमने y लेट किया था चार्ज फॉर ईच डे, जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं उनका, एक दिन का चार्ज y रुपए है। तो देखिए हम यहां पर लिख देते हैं 3 days फिक्स्ड चार्ज, 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है, 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है दोस्तों क्या है, x, और x की वैल्यू आई हमारे 15 रुपीज, और चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, जो बाद में, जो 3 दिन के बाद में जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं उनका किस हिसाब से चार्ज होगा, पर डे का चार्ज क्या होगा, पर डे का चार्ज होगा दोस्तों 3 रुपए। ठीक है, अब थोड़ा हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले कौन ले गया था बुक, सरिता ले गई थी, कितने दिनों के लिए ले गई थी, 7 डेज के लिए ले गई थी। तो दोस्तों 7 डेज के लिए वो लेके गई है तो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, यानी कि 15 रुपए उसको देने ही है। फिर 3 दिन का फिक्स चार्ज हमने साइड में निकाल दिया, फिर 7 में से कितने माइनस, 7 में से 3 माइनस, यानी कि 4 दिन का। अब जो 4 दिन वो एक्स्ट्रा डेज अपने पास रखती है, तो एक दिन का चार्ज 3 रुपए, तो 4 दिन के 12 रुपीज, टोटल मिलाकर 27। तो ये देखिए 27 रुपीज आ रहा है। नेक्स्ट है सुशी, सुशी अपने पास कितने दिन रखती है, 5 दिन रखती है, तो 5 में से 3 दिन का फिक्स चार्ज तो उसको देना ही देना है, यानी कि 15 रुपीज उसको देनी देने। पीछे कितने डेज एक्स्ट्रा रखती है वो, 2 डेज एक्स्ट्रा रखती है, तो 1 डेज रखने के 3 रुपीज है, 2 डेज रखने के 6 रुपीज है, और टोटल मिलाकर 21 रुपीज उसको देना है। ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके कंप्लीट होता है, और आपकी 3.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आप इसको नोट कीजिए। अगले वीडियो के अंदर मैं आपके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और उसके एग्जांपल्स लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।